हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोन। आज हम स्पर्मेटोजोन के स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए स्पर्मेटोजोन होता क्या है। ठीक है, स्पर्मेटोजोन क्या है? एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल है जो कि क्या है, कैपेबल है किसको फर्टिलाइज करने के लिए, एग को फर्टिलाइज करने के लिए। उसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोन बोल देते हैं। ठीक है, देन इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जो स्पर्म होता है वो क्या होता है? माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक फ्लैजिलेटेड मोटाइल मेल गैमीट होता है। ठीक है, जिसके पास क्या होता है? कोई रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होता, प्रोटेक्टिव एनवलप नहीं होते। ठीक है, जो मेन स्ट्रक्चर है स्पर्म का उसमें 4 पार्ट आते हैं: हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। इन सब को हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं हेड से। हेड क्या है? एंटीरियर मोस्ट पार्ट है स्पर्मेटोजोन का। ठीक है, हेड क्या है? एक एंटीरियर मोस्ट पार्ट है स्पर्मेटोजोन का जिसकी जो शेप है वो वेरी करती है। ठीक है, जो हेड है वो मेनली 2 चीज़ों से बना हुआ होता है, एक्रोजोम से और न्यूक्लियस से। ठीक है, एक्रोजोम क्या होता है? एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्पर्म की हेड पे प्रेजेंट होता है। एक्रोजोम क्या है? एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पर्म के हेड पे प्रेजेंट होता है। और ये एक्रोजोम गोल्जी एपरेटस से बना हुआ होता है। ठीक है, इसे गोल्जी एपरेटस डेवलप करता है। इसके पास क्या होते हैं? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जो एक्रोसिन है, हाइल्यूरिनिडेज है, ये सारे एंजाइम इसके पास प्रेजेंट होते हैं। अब इन एंजाइम्स का काम क्या है? क्यों प्रेजेंट है ये एंजाइम्स? बिकॉज जो ये एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं? पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो ओवम की प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं उनको क्या करते हैं? पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। ठीक है, अगर पेनिट्रेशन ही नहीं होगी, ठीक है, अगर प्रोटेक्टिव लेयर टूटेंगी ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। ठीक है, द रिलीज ऑफ दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड एक्रोजोम रिएक्शन, और इन्हीं एंजाइम्स के रिलीज को हम क्या बोलते हैं? एक्रोजोम रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये था एक्रोजोम। अब पढ़ते हैं न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ हेड। जो बचा हुआ सारा का सारा पोर्शन है वो न्यूक्लियस ऑक्यूपाई करता है हेड का। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? हैप्लॉइड सेट में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन में। ठीक है, इसमें जो डीएनए होता है वो एक्सट्रीमली टाइटली पैक्ड होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटियोम्स, प्रोटियोमाइंस। इट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फादर। ये क्या करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है फादर से। ठीक है, जो एक्रोजोम है एंड एंटीरियर हाफ है न्यूक्लियस का, वो एक शीथ से कवर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? गेलिया बोलते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये दोनों पोर्शन समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक। नेक क्या है? सबसे छोटा रीजन है स्पर्म का। ठीक है, स्पर्मेटोजोन का सबसे छोटा रीजन क्या है? नेक है। मिडल पीस और हेड के बीच में ये प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होता है? मेनली 2 सेंट्रियोल से ये बनी हुई होती है। ठीक है, एक होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरा होता है डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है वो न्यूक्लियस की तरफ लाई करता है। ठीक है, जो क्या करता है? इट लाइज क्लोज टू द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म हेड। ये क्या करता है? न्यूक्लियस की तरफ लाई करता है स्पर्म हेड के। ठीक है, इट हेल्प्स इन फर्स्ट माइटोटिक स्पिंडल ऑफ न्यूली फॉर्म्ड जाइगोट। यह करता है फर्स्ट माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है जो कि न्यूली फॉर्म्ड जाइगोट में बनता है। देन डिस्टल सेंट्रियोल क्या है? ये थोड़ा अवे होगा, इसका जस्ट अपोजिट। ये क्या होगा? फर्दर होगा। ठीक है, फर्दर होगा हेड से थोड़ा सा दूर होगा। ठीक है, इट गिव राइज टू द एक्सोनियम्स। यहाँ से क्या होगा? एक्सोनियम्स की फॉर्मेशन होना शुरू होगी। ठीक है, एक्सोनियम्स को हम आगे पढ़ेंगे ये क्या होते हैं। ठीक है, एक्सोनियम्स की फॉर्मेशन होना शुरू होगी। जो कि क्या एक्सोनियम्स क्या होंगे? सेंट्रल स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है किसका? स्पर्म टेल का, जो क्या करता है? स्पर्म टेल की फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करते हैं। जो एक्सोनियम्स होते हैं वो स्पर्म टेल की फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, देयरफॉर इट हेल्प इन डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लैजिलम। इसलिए क्या करते हैं कि डेवलपमेंट और किसमें? ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करते हैं किसकी? फ्लैजिलम की। ठीक है, देन मिडल पीस क्या होता है? मिडल पीस इट लाइज बिहाइंड द नेक इन अ सिलेंड्रिकल ह्यूमन स्पर्म। ये क्या होता है? मिडल पीस का, मिडल पीस क्या करता है? लाई बिहाइंड द नेक, नेक के जस्ट अब बाद ही होता है। ठीक है, और ये सिलेंड्रिकल होता है ह्यूमन स्पर्म में। ठीक है, जो मिडल पीस होता है उसमें क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले जो मिडल पीस है उसमें हम डिस्कस करते हैं एक्सोनियम्स को। एक्सोनियम्स क्या होते हैं? इट इज़ अ सेंट्रल कोर ऑफ द स्पर्म टेल। ये क्या? सेंट्रल कोर है किसकी? स्पर्म टेल की। जो एक्सोनियम्स क्या होते हैं? स्पर्म टेल के क्या होते हैं? एक्सोनियम क्या है? इट इज सेंट्रल कोर ऑफ स्पर्म टेल। ये सेंट्रल कोर है स्पर्म टेल का। इसमें क्या होता है? 9+2 की अरेंजमेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की। ठीक है, इट कंटिन्यू फ्रॉम डिस्टल सेंट्रियोल ऑफ द नेक। और ये कहाँ से शुरू होता है? डिस्टल सेंट्रियोल से शुरू होता है नेक के। ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बेसिक मूवमेंट के लिए। जो स्पर्म की बेसिक मूवमेंट है, जो स्पर्म की टेल की मूवमेंट है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, देन माइटोकॉन्ड्रियल शीथ। माइटोकॉन्ड्रियल शीथ में क्या आएगा? मैनी माइटोकॉन्ड्रिया आर अरेंज इन अ स्पाइरल अराउंड द एक्सोनिम्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो स्पाइरली अरेंज होते हैं एक्सोनिम के अराउंड। ठीक है, दे फॉर्म अ हेलिकल और स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रियल शीथ।
दी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी, जो माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता ही है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी प्रोड्यूस करेगा, जो क्या करेगा, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, किसके लिए, स्पर्म मोटिलिटी के लिए, उसकी मूवमेंट के लिए, ठीक है। देन एन्यूलस क्या होता है, एन्यूलस क्या है, एट द एंड ऑफ मिडल पीस, मिडल पीस के एंड पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एन्यूलस या फिर जेनसन्स रिंग बोलते हैं। इट मार्क्स द बाउंड्री, क्या बाउंड्री की तरह एक्ट करता है मिडिल पीस और प्रिंसिपल पीस के बीच में, मिडिल पीस या टेल के बीच में, ठीक है। अब जो मिडिल पीस है उसका फंक्शन क्या होता है उसे पढ़ लेते हैं। मिडिल पीस का मेन फंक्शन क्या है, उसके पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रियाज हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, कैरियर्स होते हैं किसके, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स के, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। सो मिडिल पीस क्या हुआ, पावर हाउस ऑफ सेल हो गया, ठीक है, पावर हाउस ऑफ स्पर्म हो गया। और ये क्या करेगा, इसे क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और ये एनर्जी, ये जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो किस में हेल्प करेगी, मूवमेंट में हेल्प करेगी, ठीक है। देन हमारा इसका स्पर्म का लास्ट पार्ट होता है टेल। टेल को डिस्कस कर लेते हैं अब। टेल क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है स्पर्म का, ठीक है। और क्या करता है, ये मूवमेंट में हेल्प करेगा किसकी, टूवर्ड द ओवम, स्पर्म की हेल्प करेगा मूवमेंट में, कहाँ, किसकी तरफ, ओवम की तरफ। इसके दो पार्ट होते हैं, इसमें प्रिंसिपल पीस होता है और एंड पीस होता है। जो प्रिंसिपल पीस है वो क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है स्पर्म टेल का, ठीक है। जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है, मिडल, ये प्रिंसिपल पीस है, पूरा का पूरा ही छोटा सा पोर्शन क्या है, एंड पीस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 9+2 अरेंजमेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, इसमें एक्सोनियम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, मेनली हेल्प करेंगे प्रोपल्सिव मूवमेंट में, स्पर्म की प्रोपल्सिव मूवमेंट में ही हेल्प करते हैं। देन एंड पीस क्या होता है, ये क्या होता है, शॉर्ट टर्मिनल पार्ट होता है टेल का, ठीक है। और ये क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, एक्सोनियम्स प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड होते हैं, और ये, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।